हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं सीईटी और शिक्षक भर्ती दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ, और किस तरीके से कर रहे हैं आप सभी को पता चल चुका होगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, आरपीएससी के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो चाहे सेकंड ग्रेड में हो, फर्स्ट ग्रेड में हो, कॉलेज लेक्चरर में हो, आरएएस में हो, पटवार में हो, ग्राम सेवक में हो, या बात करें सीईटी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हम ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ कर रहे हैं। और खास बात क्या है हमारी, हम बात करें खास बात की, तो हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज। क्या कर रहे हैं? टॉपिक वाइज कर रहे हैं। और राजस्थान का भूगोल हमने कंप्लीट कर लिया, और राजस्थान के इतिहास की बात करें तो इतिहास की बात करें तो 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, प्रजामंडल एकीकरण, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, एकदम हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से व्याख्या सहित प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ शॉर्ट नोट्स के साथ आपको करवा दिए हैं। और हम अब बात कर रहे हैं किसकी? राजस्थान की कला संस्कृति की। किसकी? राजस्थान की कला संस्कृति, जिसमें हमारा पहला टॉपिक चल रहा है क्या? आभूषण, वेशभूषा, रीति रिवाज, परंपराएं। ये हमारा टॉपिक चल रहा है, पहला टॉपिक चल रहा है, जिसकी आज हमारी 3 नंबर क्लास रहने वाली है। और राजस्थान जीके के ये वे क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी सीईटी की भी तैयारी कर लीजिए इसके साथ, शिक्षक भर्ती वो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। बस इस बार एक क्लास को लास्ट तक देख लेना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस प्रकार आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो देखिए प्यारे साथियों, हम कर रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति। ध्यान से देखिए, राजस्थान की कला एवं संस्कृति कर रहे हैं, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया था। और हमारा पहला टॉपिक क्या था? राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, वेशभूषा, आभूषण एवं अन्य शब्दावलियां। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए सीईटी में पूछा गया। 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 50 नंबर क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। कितने नंबर क्वेश्चन तक? 50 नंबर क्वेश्चन तक एकदम कर चुके। देखिए, सूचना सहायक, पटवार, आईए का एग्जाम, चाहे वो कनिष्ठ अभियंता हो, वो चाहे कनिष्ठ अनुदेशक का एग्जाम हो, वो चाहे कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम हो, चाहे प्यारे साथियों एलडीसी का एग्जाम हो, चाहे देखिए कितने भी एग्जाम हो, लाइव स्टॉक हो, एलडीसी, सांख्यिकी अधिकारी, इकोनॉमिक्स और आईपीएससी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में पूछा जा चुका हो। सारे के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, ये कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया, नहीं स्कूल लेक्चरर में ये क्वेश्चन पूछा गया कि मांदलिया पहना जाता है, गले में पहना जाता है। वास्तव में मांदलिया तो गले में पहना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आज हम स्टार्ट करेंगे 51 नंबर से। कहां से? 51 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 तो क्या यहां पर है? क्वेश्चन नंबर 51, बहुत क्वेश्चन कर लिए 50, तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 51 पर। ठीक है, यह पूछा गया था आरपीएससी वन रक्षक में, और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 51 और किस में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन नंबर ये पूछा जा चुका है आरएएस के एग्जाम में। किसमें? आरएएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यहां पर उत्तर साथ में आ गया, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन का आ गया तो आगे आपको साथ में नहीं मिलेंगे ऑप्शन के साथ उत्तर। तो देखिए, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी के गहने बनाए जाते हैं? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या भरतपुर में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। और जयपुर की मीनाकारी के साथ साथ और क्या प्रसिद्ध है? जयपुर की ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है, थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, और बात करें उस्ता कला तो बीकानेर की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट और मल्लीर प्रिंट की बात करें तो बालोतरा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। नवीनतम जिला की बात करें तो बालोतरा हो जाएगा, और पुराने जिलों की बात करें तो बाड़मेर हो जाएगा। तो अभी तक नवीनतम जिलों के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम में, वो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे अन्य कोई भी एग्जाम हो। जब पूछा जाएगा तब आपको करवा दिए जाएंगे। वैसे भी आपको प्यारे साथियों हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से, किसके साथ है? हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से 19 के जो
नवीनतम जिले बने हैं, जो नवीनतम जिले बने हैं ना, सारे करवा दिया आपको हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से। वो चाहे भूगोल में परिवर्तन हुआ हो, कला संस्कृति में परिवर्तन हुआ हो, चाहे प्यारे साथियों वो किसमें, इतिहास में परिवर्तन हुआ हो, सारे करा दिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, और क्या है क्वेश्चन नंबर 52? देखिए आरएएस परी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या है क्वेश्चन? राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? क्या आणो क्या है, ये हमें पूछा है। ऑप्शन नंबर ए कुआ पूजन, ऑप्शन नंबर बी दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, या विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? जल झूलने की एकादशी की पूजा। तो आणो क्या है? जिसकी शादी हो चुकी है ना, उसे तो पता है आणो क्या है, और जिसकी नहीं हुई वो अब पता कर लो क्या है आणो। तो आणो है प्यारे विद्यार्थियों एक विवाह के पश्चात दुल्हन का दूसरी बार ससुराल भेजना। जी हां, क्या कहलाता है? आणो कहलाता है विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। और ये आरएएस में पूछा गया है 2021 में क्वेश्चन। तो ये कॉलेज लेक्चरर में भी पूछा गया है, और बात करें सेकंड ग्रेड में पूछा जा सकता है, सीईटी ग्रेजुएशन सीईटी 10+2 में भी ये क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 53, देखिए 2 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। आरएएस में तो 1996 में भी आ गया, और आरपीएससी लाइब्रेरियन की बात करें ग्रेड 3 की 2022 में ये क्वेश्चन आया था। क्या है? राजस्थान राज्य से प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? कौन सी प्रथा? सागड़ी प्रथा क्या है, ये हमें बताना है। बंधुआ मजदूर प्रणाली है, या शादी की परंपरा है, या राजस्व संग्रह का प्रकार है, और एक विशेष प्रकार का या कर है। तो देखिए सागड़ी यानी कोई तो सोच जाओ सगाई की पूछतो हो, कोई वह मेरे वर्गों का सीधो सोच ले सागड़ी बुल्ला हम सबके सगाई नाम हो उसका। नहीं प्यारे साथियों, इं करते ही था हो जाओ क्वेश्चन गलत हो जाओ। क्यों करोगे? सगाई आनते क्या करोगा? ते शादी की परंपरा करोगा, जो कि है ऑप्शन गलत है। तो सागड़ी प्रथा में पूछा है, तो सागड़ी प्रथा का सही आंसर क्या होगा? बंधुआ मजदूर प्रणाली। क्या होगा? बंधुआ मजदूर प्रणाली होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा इसका सही आंसर। क्या माना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54, और क्या है क्वेश्चन नंबर 54? देखिए ध्यान से, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो देखिए यहां पर तो एक एग्जाम की बात हो रही है, अन्य कितने एग्जामों में ये पूछा जा चुका है, यहां पर लिखे नहीं गए हैं, तो बहुत से एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? विवाह है, तलाक है, नाता है, या जीमान है? तो छेड़ा फाड़ना है तिलाक। क्या है? तलाक छेड़ा फाड़ना कहलाता है। किसमें कहलाता है? बिलों में कहलाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छेड़ा फाड़ना का संबंध किस जनजाति से संबंधित है? कौन सी जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है, और तलाक से यह संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, क्या है क्वेश्चन नंबर 25? आरपीएससी OW एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होता है? देखिए गोला और दरोगा तो आप भटक जाते अगर यही 2 ऑप्शन होते, लेकिन एग्जामिनर ने देखिए चाकर भी दे दिया और चेला भी दे दिया। इससे क्या बन गया? ये क्वेश्चन आसान बन गया, क्योंकि चाकर आपको पता है किसको कहते हैं? घरेलू दास के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसके लिए? घरेलू दास के। अगर दरोगा और गोला आता तो आप पुलिस कर्मी करके आते, जो गलत होता। तो गोला, दरोगा, चाकर और चेला ये किससे संबंधित है? घरेलू दास के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ध्यान रखना, गोला भी आपसे पूछा जा सकता है, चेला भी आपसे पूछा जा सकता है, चाकर भी अलग से पूछा जा सकता है, और दरोगा भी आपसे अलग से पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, क्या है क्वेश्चन नंबर 56? आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरियो संस्कार किस अवसर पर से जुड़ा हुआ है? देखिए कितनी बार ये एग्जाम में आ चुका है, आरपीएससी OW के एग्जाम में आया है, और देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 में यही क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में तो यही क्वेश्चन था सेम, कि लीला मोरिया संस्कार किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? कि ये कौन सी आदिवासी या कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो उसका सही आंसर था गरासिया। क्या था? गरासिया, यानी लीला मोरिया संस्कार गरासिया जनजाति से विवाह के अवसर पर किया जाने वाला क्या है प्यारे साथियों? एक प्रकार का संस्कार, यानी ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? क्वेश्चन नंबर 57, सिरावण से क्या तात्पर्य है? सिरावण ओ कोई बो को नहीं जो आप सिर गतड़ा लगाओ सिराणो है, वो सिराणो है। ओके, सिरावण क्या है प्यारे साथियों? सिरावण यानी सिरावण से क्या तात्पर्य है? ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता, या ग्रामीणों किसानों के द्वारा दोपहर में किया जाने वाला भोजन, या मेवाड़ क्षेत्र का कोई नृत्य है, या ढूंढाड़ क्षेत्र के ग्रामीण की वेशभूषा है। और ये जयन सिविल डिग्री 2020 और ये एग्जाम हुआ था 2021 में, तब पूछा गया था। और सिरावण क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन जो नाश्ता होता है उसे क्या कहते हैं? सिरावण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1। और एक क्या कहते हैं? कलेव भी कहा जाता है। कलेव सुबह का जो नाश्ता है, कलेव कर लियो के कौन करियो? कलेव कर लियो तो कर लियो। प्याजी सागर रोटी खानी, कोई रात की सब्जी हो है, या राबड़ी जो बनाई जाए उसके साथ सब खानी रोटी, उसे कलेव भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58। और क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? विवाह के दूसरे दिन। क्या? विवाह के दूसरे दिन की बात हो रही है। शानदार है, विवाह हो चुका है। चलिए आगे बात करते हैं। वर पक्ष द्वारा नव दंपत्ति के लिए आशीर्वाद समारोह है, प्रति भोज को क्या कहा जाता है? ये अभी हमने पढ़ा था। आणो भी आपको बता दिया, ओलंदी भी आपको बता दिया, कू किसको कहते हैं, बिलों के घरों को कहते हैं या नहीं कहते, सारी बातें बता दी। और ये क्वेश्चन पूछा गया बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में। और उस भोजन को क्या कहते हैं? बढ़ार भोज कहते हैं। क्या कहते हैं? बढ़ार भोज कहते हैं। तो क्या कोई नव दंपत्ति यानी वधू जब घर में आती है ना, उसको आशीर्वाद के रूप में भोजन दिया जाता है और उसे क्या कहते हैं? बढ़ार भोज कहते हैं। क्या कहते हैं? बढ़ार भोज कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, वही क्वेश्चन किस तरीके से बदल दिया। बढ़ार भोज किस अवसर पर रखा जाता है? मृत्यु के समय, उत्सवों के समय, विवाह के समय, या जन्म के समय? 2019 में, 20 में। और बात करें यहां पर देखिए कब पूछा गया? 2022 में, 19, 20, 21, 22, यानी लगातार चल रहा है ये क्वेश्चन। तो कब किया जाता है ये बढ़ार भोज? विवाह के समय किया जाता है। जब नव दंपत्ति घर में आती है तब उसको भोजन दिया जाता है, उसे बढ़ार भोज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60। और क्या है क्वेश्चन नंबर 60? चिकनी कोथली। क्या है? चिकनी कोथली है। चिकनी कोथली क्या है? पुत्र जन्मोत्सव के एक रस्म है, शादी की एक रस्म है, मृत्यु पर एक रस्म है, या नव ग्रह में प्रवेश की एक रस्म है। चिकनी कोथली कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है शादी की एक रस्म। क्या है? शादी की एक रस्म है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथियों इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 61। क्या है क्वेश्चन नंबर 61? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? इं मान लो थारो के को नहीं ब्याह को नहीं, तो थारो किसो जुड़ुलो तारेड़ो है नहीं? हाँ भी जी तारेड़ो है। थारी जलवा पूजन करेड़ी है। कौन करेड़ी जी? मोसर भोज, ये किससे संबंधित है? मोसर मृत्यु से संबंधित है। फिर बात करें मूठ भराई भी किससे संबंधित है? ये विवाह से संबंधित है। किससे? विवाह से संबंधित है। और ये विवाह के बाद किया जाता है जलवा पूजन। तो जलवा पूजन तो आपको सभी को पता ही होगा, जब बहू पानी लाने जाती है तब किया जाता है कौन सा? जलवा पूजन। ये मूठ भराई क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मूठ भराई का संबंध विवाह से है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? जुड़ुलो ठीक है, पनगट पूजा ठीक है, पगड़ी का दस्तूर और सामेला का किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सामेला विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए ये आ गया, सामेला किस अवसर पर किया जाने वाला है? सामेला विवाह के समय किया जाता है। क्या? विवाह के समय सामेला कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री धारक 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। और आपको पता है क्या सामेला क्या होता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। सामेला क्या है? सामेला देखिए ये है वधू का घर। क्या है? वधू का घर है। और ये किसका घर है प्यारे साथियों? वर का घर है। किसका? वर का। ये दूसरा कोई गांव है, ये दूसरा कोई गांव है। यहां से बारात आ रही है, देखिए बारात आ रही है, यहां पर आकर रुक गई बारात। कहां पर? इसके लड़की के गांव में बारात आकर रुक जाती है। देखिए ये बाराती नाच रहे हैं यहां पर, ये देखिए बाराती नाच रहे हैं प्यारे साथियों। और यहां से या तो जाता है ब्राह्मण या जाता है कोई नाई। कहां पर जाता है? वधू के पिता के पास जाता है कि हम बारात लेकर आ चुके हैं। और अब वधू का पिता वापिस इधर जाता है। देखिए इधर जा रहा है वधू का पिता, ये देखिए
विदा, वधू का पिता जा रहा है और इनका क्या करता है, स्वागत करता है। क्या करता है, स्वागत करता है। किनका करता है, बरातियों का स्वागत करता है। और ये स्वागत करने की जो क्रिया है ना या प्रक्रिया है, इसे क्या कहते हैं, सामेला। क्या कहते हैं, सामेला कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया ना सामेला किसे कहा जाता है, और ये विवाह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 64। और क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, देखिए वहां पर ब्राह्मण और कौन गए थे, नाई, इनमें से कोई एक जाता है और उन्हें उपहार भी दिया जाता है। जाकर ये सूचना देते हैं ना कि बारात आ गई, बन उपहारी दे, बिंटी दे सोने की, यानी किन किन दे, 100 रुपया दे, 10 रुपया दे, किन किन दे। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है, जन्म से संबंधित है। थारो जुड़ुल्लो उतरेड़ो है कोनी, उतरेड़ो है। तो देखो जुड़ुल्ला, कोई सालासर में, कोई कहीं पर जुड़ुल्ला छोड़कर आते हैं। तो देखिए जुड़ुल्ला किससे संबंधित है, ये जन्म से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखो बान तो ब्याह में बेटे करे, सामेला थान बताइयो। और मौसर के कहे, मृत्यु भोज न कहे जाए, मौसर मृत्यु भोज को। और बढ़ार किसको कहा जाता है, जो नव दंपत्ति यानी नव वधु आती है उसके लिए जो भोजन दिया जाता है ना, उसको जो भोजन, उसे बढ़ार कहते हैं, प्रतिभोज को बढ़ार कहते हैं। अब देखिए मौसर, ये पूछ लिया मौसर, इसी प्रकार रिपीट होंगे। देखिए बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं, वीडियो यानी ग्राम सेवक, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया। दहेज, मृत्यु भोज, गृह प्रवेश या विवाह के अवसर पर प्रतिभोज, इसे तो क्या कहते हैं, बढ़ार कहते हैं। और मृत्यु भोज पर क्या किया जाता है, मौसर का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66। और क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है, ओलंदी क्या है, यह हमें पूछा है। राजस्थानी लोकगीत का प्रकार, विवाह का एक प्रकार, एक देसी खेल, या नव वधु के साथ जाने वाली लड़की। देखो ओलंदी है या औलाद कोनी के कोनी, औलाद कोनी है प्यारे साथियों, यह क्या है, ओलंदी कदे थे उरे ऑप्शन कोनी। अगर ऑप्शन वार का एक बेटो है करगे ना जाइयो, गलत हो जाएगो। देखो राजस्थानी भाषा में आप बोलने लाग रहे हैं, क्यों बोलने लाग रहे हैं, क्योंकि ये मातृभाषा है मेरी, राजस्थान नहीं है, क्या है, मातृभाषा में बोला, क्योंकि आप पढ़नी हो लाग रहे हैं कि वेशभूषा, प्रथाएं, ए कारण आप ए भाषा में बोला। और ग्राम सेवक के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया, नव वधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को क्या कहते हैं, ओलंदी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलंदी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, क्वेश्चन नंबर 67, ये भी क्वेश्चन कैम पूछे गए हो, ग्राम सेवक या हॉस्टल सुपरिटेंडेंट एक्स डिपार्टमेंट में पूछा गया 2016 में कि जोनाटन क्या है, जानोटन क्या है, जानोटन क्या है, भूमि का माप है, एक प्रकार का लोकगीत यानी लोकगीत है, या एक कृषि कर है, या वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। तो इसका सही आंसर यही होगा, क्या, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 68। और क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, जिम्मी क्या है, क्या, जिमी, क्या, जिमी, नाम छोटा है, ऑप्शन बड़ा मिलेगा। पुत्र जन्म के पश्चात 14वें दिन होने वाली रस्म, या पर्युषण पर्व के दौरान 3 दिवस का उपवास। तो देखिए यहां पर क्या आ रहा है, पर्युषण पर्व आ रहा है। तो लिखिए कमेंट बॉक्स में पर्युषण पर्व कौन से धर्म से संबंधित है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। पर्युषण पर्व कौन से धर्म से संबंधित है, फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी। और इसका सही आंसर भी प्यारे साथियों यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी फेरा में या सप्तपदी के समय मामा के द्वारा, किसके, मामा के द्वारा वधु द्वारा पहनी गई, या मामा द्वारा लाई गई, या और वधु द्वारा पहनी गई गोटो किनारों युक्त, यानी गोटे एक प्रकार होता है आपको पता ही है, लाल गुलाबी ओढ़नी को क्या कहते हैं, झीमी। क्या कहते हैं, झीमी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69। और 69 नंबर क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है प्यारे साथियों, खोइतू वस्त्र संबंधित है, जो कमर के नीचे पहना जाता है। खोइतू वस्त्र मीणा जनजाति से, भील जनजाति से, ग्रासिया से, सहरिया से। तो भील जनजाति से आरपीएससी OW के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70। और क्या है क्वेश्चन नंबर 70, भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा क्या है, क्या, फेटा है, यहां पर बेटा नहीं, क्या है, फेटा है। पुरुषों का एक प्रकार का आभूषण, एक प्रकार का सिर का वस्त्र या पगड़ी, एक प्रकार के बालकों का वस्त्र और ओढ़ने का मोटा लबादा। नहीं प्यारे साथ, ये क्या है, फेटा एक पगड़ी है जो आदिवासी भीलों के द्वारा
पहनी जाती है और कहां पर, सिर पर। यह भी पूछा जा सकता है फेटा कहां पर धारण किया जाता है, फेटा वस्त्र कहां पर धारण किया जाता है, तो सर पर धारण किया जाता है। वन रक्षक के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? क्वेश्चन नंबर 71, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो कटकी, कच्छाबू, कू या जामा। तो इसका सही आंसर होगा कच्छाबू। कमर से लेकर ये नीचे घुटनों तक पहने जाने वाला क्या है, वस्त्र है प्यारे साथियों। और लंबा घाघरा जिसे क्या कहते हैं, कच्छाबू कहा जाता है। और कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमा धारक में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 72 और क्या है क्वेश्चन नंबर 72, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? कटकी परिधान कौन पहनता है? विवाहित महिलाएं, अविवाहित महिलाएं, विधवा महिलाएं या इनमें से कोई नहीं। और कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर अविवाहित महिलाएं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 शानदार क्वेश्चन, मारवाड़ में दामनी क्या है? राजस्थान गाओ किस ओ थारो गानो बहुत सुनेड़ो है। दामन नीचे पैरी जूती, दामन की होगी ओढ़नी, दामन तो होगी सिर के ऊपर, ओढ़ यानी दामनी तो ओढ़ ली और फिर के पैरी जूती पैरी, के पैरी जूती, यानी देख लो एक प्रकार का आभूषण, ओढ़नी का एक प्रकार। बिल्कुल सही है, ओढ़नी का प्रकार है। 2020 में ये गाना भी ट्रेंड में था। इसी कारण यहां पर 2021-22 में क्वेश्चन भी पूछ लिया क्या मारवाड़ी में दामनी क्या है? दामन नीचे पैरी जूती, बस यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या है? ओढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 74 चीर पटोरी क्या है? चीर पटोरी क्या है? चीर पटोरी क्या है? आरपीएससी वन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है। साड़ी है, पगड़ी है, जूती है या घर है? तो यह चीर पटोरी क्या है? साड़ी। क्या है? साड़ी, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि 25 क्वेश्चन हम करते हैं और 25 क्वेश्चन करेंगे तो भी हम कला संस्कृति पूरी कर लेंगे प्यारे साथियों, 25-25 करके, क्योंकि भूगोल और इतिहास तो कर रखा है हमने और रिवीजन भी आपको करा दिया जाएगा जब सीईटी का एग्जाम होगा उससे पहले, यानी शानदार तरीके से कर लेंगे हम, 2 बार तो कर ही लेंगे। राजस्थान के संदर्भ में पीड़ा पोमचा, पीड़ा पोमचा है लोकगीत है, लोक नृत्य है, कपड़ा है या पेंटिंग है? तो पीड़ो पोमचो है कपड़ो, जो कद पहने जाए जब बच्चे या लड़के का जन्म होता है तब पीड़ा पोमचा, और लड़की का जन्म होता है तो गुलाबी, क्योंकि गुलाबी रंग पसंद है ना लड़कियों को, तो गुलाबी पोमचा तो लड़कियों के जन्म पर पहना जाता है और पीड़ा पोमचा लड़कों के जन्म पर पहना जाता है। और पशुधन सहायक भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्यारे साथियों आज की क्लास में बस इतना ही। बस कमेंट करके बता दीजिए आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी। अगर वास्तव में आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और इसी प्रकार की क्लास अगर पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, पास में जो बेल आइकन है ना बेने दबा दियो, ताकि आने वाली जो भी क्लास है नहीं थाने मिल सके पहला आपको थंबनेल के माध्यम से देखते ही क्लिक करो और क्लास से लगा सको। तो ते स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहियो और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहियो। मिलांगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक सारा ने जय हिंद जय भारत।